हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर एजुकेटर प्रवीण मिश्रा और रोज की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आज हमारा जो पूरा इंटरनेट है वो एक ही टॉपिक से भरा हुआ है, दैट इज द यूनियन बजट ऑफ 2024-25, राइट। सो काफी स्पेकुलेशंस रही हैं, काफी एंटिसिपेशन रही है, बहुत सारी चीजों पर एम्फेसिस दिया गया है, तो बहुत सारी चीजों पर एम्फेसिस नहीं भी दिया गया है, कुछ चीजों को नेग्लेक्ट किया गया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज हमें डिस्कस करना इस बजट से सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका नाम है द एंजल टैक्स। So, Finance Minister Nirmala Sitharaman, she proposes to abolish angel tax for all investor class, right? So, अब सवाल निकल कर आता होगा कि सर ये जो एंजल टैक्स की कहानी है वो क्या है। तो एंजल टैक्स की कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके सामने एक टर्म है, उसको समझ लेते हैं। जो स्टेटमेंट आया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन हर वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू bolster the Indian startup ecosystem. As we know it very well, India is now the hub of the startups. Millions of startups, they are actively present right now in the Indian subcontinent. From Kashmir to Kanyakumari, we have got many startups. Okay, and apart from that, those startups, some of those startups have converted themselves into angel companies, right, into Navratna Maharatna companies as well. Those who have started from the crash, from the crap, but now they are beyond the level of success, right? So startup industry इंडिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है, या स्टार्टअप इंडिया इंडिया का एक ऐसा कैंपेन, एक ऐसी पॉलिसी रही है जिसने इंडियन मार्केट को, इंडियन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट अप, बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई है। हेंस एज अ रिजल्ट इसके अंदर एक टैक्स सिस्टम आता था जिसको हम कहते थे एंजल टैक्स, और अब उस एंजल टैक्स को एबॉलिश करने की बात करी जा रही है। तो पूरी कहानी क्या है, इसका स्टेटमेंट एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू bolster the Indian ecosystem, boost the entrepreneurial spirit and support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors, right? तो उन्होंने बोला कि एंजल टैक्स जितने भी क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं सबके लिए हटा दिया जाएगा। तो अब एक चीज तो हमारे सामने क्लियर है कि एंजल टैक्स किस पे लगता है। एंजल टैक्स लगता है हमारे स्टार्टअप्स पे। ओके, सो अभी जो वर्ड है ना एंजल, यस आप सही पकड़े। एंजल मतलब जैसे बोल देते हैं ना कि कोई भगवान का भेजा हुआ दूत, कोई एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव अचानक से आपको मिल जाता है आपकी डूबती नैया को पार लगाने के लिए। तो उसी तरीके से जब किसी स्टार्टअप को, किसी कंपनी को, किसी XYZ अदर सोर्स यानी किसी थर्ड पार्टी से जब अचानक से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, राइट, जो कि उसके वैल्यूएशन के पार लेवल पर होता है या ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू होता है, तो उस एक इन्वेस्टमेंट को क्या नाम दिया जाता है, एंजल इन्वेस्टमेंट। और ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने वालों को क्या नाम दिया जाता है, एंजल इन्वेस्टर, right? So when we further talk about the concept of angel tax, okay, so it is a term used to describe the income tax, ध्यान रखिएगा ये भी एक टाइप का income tax है, that is levied on the startups and the entrepreneurs in India. Particularly, actually जब हम particulars में बात करते हैं, those receiving angel funding or investments from external sources, ठीक है। तो किसी भी थर्ड पार्टी से, अगर मैं एक स्टार्टअप हूं और अगर मुझे किसी भी थर्ड पार्टी से अगर इन्वेस्टमेंट आई है, ओके, तो वो मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर हुआ, और वो जो पैसा है वो एंजल इन्वेस्टमेंट हुआ। और उस पैसे पर जब टैक्स लगता है, एंजल इन्वेस्टर्स के दिए हुए पैसे पर जब टैक्स लग रहा है, तो इट इज व्हाट, द एंजल टैक्स। एंड व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2012 एज पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ओके, सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 बी के अंदर जो है ये इन्वेस्टमेंट डाली है, ये जो है एंजल टैक्स का कारनामा जो है डाला गया है, right? Okay guys, so this is all what we need to understand angel tax here. Further इसके अंदर के कुछ और components हैं। angel tax is applicable when, कब angel tax applicable होता है, कब नहीं होता है। So first of all, a startup company when it receives funding from an angel investor or a venture capital firm. Secondly, the fund amount exceeds the company's fair market value. Let's say presently company की जो fair market value है वो है ₹X, right? लेकिन अगर ये amount जो है इन्वेस्टमेंट का जो आया है ये x+1 हो गया है, right? So then it will be immediately taxed. So the funding amount exceeds the company's fair market value. Okay, so what's the next provisions here? The excess amount is considered as the taxable income and the startup must pay the tax on it. Typically ये कितने जो है परसेंटेज पर लगता है, 30%,
Okay, so let's say for example my market value is rupees x. I received the investment as x plus 1. So वो x plus 1 जो भी amount है उसका 30% I have to pay as the as the angel tax. So the purpose of angel tax, what is the purpose here? To prevent money laundering and any kind of tax evasion, यानी कि किसी भी type का ना financial fraud, financial धोखेबाजी जो होता है, धोखेबाजी जो होता है, उससे कंपनी को, सॉरी, उससे कंट्री को बचाने के लिए एंजल टैक्स लाया गया था. लेकिन हाँ, देखो किसी चीज के प्रॉज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं. सो अगर हम बात करें एंजल टैक्स की, तो इसके अगर प्रॉज हैं तो इसके कॉन्स भी हैं, और कॉन्स आपके सामने है. इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो हुआ है कि इट डिस्करेजेस द एंजल इन्वेस्टमेंट्स, ओके, एंड हिंडर्स द स्टार्टअप ग्रोथ. तो कई बार ऐसा होता है कि अब क्योंकि उस पर टैक्स देना पड़ जाता है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने से कतराता हूँ कि यार नहीं यार, फालतू इस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, जाने दो, जिससे ऑब्वियसली जो स्टार्टअप की जो ग्रोथ है वो रुक जा रही है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो फर्दर्स, जहां पर भी टैक्स की बात आएगी वहां ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स आएंगे ही आएंगे, और ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स के साथ साथ यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज भी पैदा हो जाती हैं. एंड फर्दर अपार्ट फ्रॉम दैट इट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ टैक्स टेररिज्म. ओके, ऐसा भी होता है कि लोग इससे अब टैक्स से भागते हैं, टैक्स इवेड करना चाहते हैं, राइट. सो हेंस एज अ रिजल्ट ये ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से चला आता है कि घुमा फिरा के पैसे दे देते हैं, घुमा फिरा के इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं. Obviously it fosters, it actually breeds the terrorism factors, and hence it troubles the economy as a whole, right. So these are all the criticisms of the angel tax as well. So ध्यान रखिएगा, एक proposal डाला गया है to vanish the so called angel tax from all types of investment classes in India, राइट. सो इन्वेस्टमेंट क्या है, सॉरी, एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये आप पूरी कहानी समझ गए हैं, और इसको हमारे बजट में जो रिप्रेजेंट किया गया है. साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कहानी और भी बताई जा रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो हमारा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है जो कि 15 महीनों के लिए आपको दिया जा रहा है, याद रखिएगा. ओके, इट्स नॉट फॉर 15 months, इट्स फॉर 12 months. सो व्हाट्स द प्राइस? 23,999 rupees only. So guys, please make it sure that you go ahead with the plus subscription at earliest possible, because you know very well what's the importance of plus classes. 70 plus selections जो हैं आपको दिए जा रहे हैं CSE 2023 के अंदर अकेले अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से. कंप्लीट जीएस और सीसैट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक बैच में खुद को एनरोल कराया है तो दूसरा तीसरा कोई बैच आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, 23,999 रुपीज, दैट इज रफली 24,000 रुपीज हियर. ओके, समिट बैच जो हमारा 26 जुलाई से चालू होने वाला है, अचीवर्स बैच जो है वो भी उसी डेट पे, और शिखर बैच जो कि हिंदी में है वो भी उसी डेट पे आपको सारे बैचेस एक साथ कमेंट्स होते नजर आएंगे. क्या मिलेगा आपको इन बैचेस के अंदर? कंप्लीट फिल्म्स और मेंस का स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आई मस्ट से. उसके अलावा आपको मिल रहे हैं एक्सेस टू ऑल ऑफ द अदर बैचेस. दैट इज, अगर आपने अचीवर्स बैच में खुद को एनरोल किया है तो इट डजंट मीन यू कैन नॉट एनरोल योरसेल्फ इन समिट बैच. ओके, और उसके अलावा भी जो दूसरे बैचेस आ रहे हैं, जैसे नीव बैच है, शिखर बैच है, आप चाहे तो खुद को उन दूसरे बैचेस में भी एनरोल करा सकते हैं. और इसकी जो सबसे खूबसूरत कहानी है वो क्या है? वो है हमारा 1:1 मेंटोरशिप. सो आपके पास नाम है, मृणाल पटेल सर हैं, सुदर्शन गुर्जर सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, मधुकर कोटवे सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं, राइट. और ऐसे बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो अपने अपने फील्ड के महारथी, जो अपनी फील्ड में जिन्होंने एब्सोल्यूट विजडम और एक्सपीरियंस गेन किया है फ्रॉम द हार्श प्रैक्टिस, फ्रॉम वेरी हार्ड एंड हार्श प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल ईयर्स, राइट. तो वो आपके मेंटोर बनेंगे, वो आपके एजुकेटर्स बनेंगे. सो गाइस ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस पे आना है. नीव बैच जो है आपका वो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है. समिट बैच और शिखर बैच जो है, अचीवर्स बैच जो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट गाइस. सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल कार्निवल भी आपके लिए चालू है, जुलाई ऑप्शनल कार्निवल. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, ये सारे जो बेस्ट ऑप्शनल्स हैं, एवरग्रीन ऑप्शनल जिसे कहा जाता है, उस एवरग्रीन सब्जेक्ट के जो एवरग्रीन एजुकेटर्स हैं, दैट मींस वंस अगेन द पेनेसिया, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो मौजूद हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, बेस्ट मेंटोरशिप, बेस्ट क्लासेस, यानी कि सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए. सो गाइस, यू नो इट वेरी वेल, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली ऑन द अनअकैडमी प्लस. सो quickly grab the opportunity, do not let it go, and thank you so much guys for listening to me. See you also in the very next session. Bye bye, take care, jai hind.